जितेंद्र सांसद देवेंद्र ठाकुर जी आज के इस इस बात आज में आयोजित मौजूद है। आइए आभार सर धन्यवाद कार्यक्रम जीत के बाद सीतामढ़ी जनता लोकसभा के लिए क्या कह कार्यक्रम रहे में हैं राष्ट्रपति कि के कार्यक्रम आवाज़ों में को उपस्थित और आप लोगों अध्यक्षता के पास करते हुए वीडियो के मार्फत सुनाने का जनता प्रयास दल कर यूनाइटेड के यदि अगर आप अभी जिला तक मेरे अध्यक्ष चैनल भाई को सत्येंद्र सब्सक्राइब कुशवाहा नहीं जी किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर यहाँ लें उपस्थित ताकि यहाँ के आने वाले नेत्री वीडियो को आप तक बिहार पहुँचने सरकार में की पूर्व मंत्री दिक्कत ना हो और तुरंत आप आदरणीय तक डॉक्टर पहुँचे। गीता जी, इसी गाने के साथ मैं विराम दे रहा हूँ। जय हिंद जय भारत। राष्ट्रीय लोक मोर्चा की नेत्री और यहाँ से प्रत्याशी रहेंगी और इस चुनाव में बहुत जिनका मेहनत दिन रात हुआ इनका जन्म का आदरणीय रेखा गुप्ता जी, हमारे जनता दल यूनाइटेड के विधान परिषद की माननीय सदस्य बहन रेखा कुमारी जी, हमारे साथ यहाँ मंच पर बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय अजय जी, अजय प्रसाद जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय उपस्थित नेतागण, सीतामढ़ी के विद्वान अधिवक्ता और जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता भाई विमल शुक्ला जी, हमारे पार्टी के शानदार प्रवक्ता शंकर सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय अजय ठाकुर जी, भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय अरुण गोप जी, इसी मिट्टी और धरती के लाल भाई सियाराम मंडल जी, यहाँ उपस्थित सभी हमारे सभी पांचों पार्टी जिनके सहयोग से हमें चुनाव को हम लोगों ने पार लगाया, उस पार्टी पांचों पार्टी के सभी आदरणीय नेतागण, कई एक लोग दूसरे प्रखंडों से भी आए हुए हैं, हमारे जगपाल भाई बजरी से आए हुए हैं, प्रवीण पाठक जी आए हुए हैं, सारे लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, मोहन शाह जी पूरे चुनाव में हमारे साथ थे, सभी लोग यहाँ जो उपस्थित हैं, आप सभी लोगों का स्वागत करते हुए और आप सभी लोगों को आभार और धन्यवाद देते हैं कि इस पूरे चुनावी समर में साथ लेकर आप लोगों ने इस चुनावी नाव को पार कराने का काम किया है। आपको इसके लिए बहुत बहुत करोड़ों करोड़ों धन्यवाद देते हैं, आपका आभार मानते हैं। लगभग सारी बातें आ गई। चुनाव किस तरह से हम लोग लड़े, सभी लोगों ने मेहनत किया, विजयश्री हासिल हुई, आप सभी लोगों का मेहनत सफल हुआ। लेकिन एक बात सबसे जुबान पर है कि जितनी मेहनत सभी लोगों ने किया उस हिसाब से प्रतिफल नहीं आया। सारे लोग उम्मीद कर रहे थे, यहाँ के भी और बाहर के भी, कि हम लोग कम से कम 1.5-2 लाख वोट से इस परिस्थिति में भी जीतेंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। और बहुत सारे कारण हैं, इसका विश्लेषण और बातें धीरे 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 निकलती रहती है, बातें कभी छिपती नहीं। किसी भी चुनाव में कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी, चाहे सहयोगी का हो, कोई भी नेता जो भी करता है वो थोड़े दिन तक ही पानी के अंदर रहता है, फिर बाहर और बात निकल के आती है, आ रही है, धीरे धीरे आते जा रही है। और धीरे धीरे सभी बातों का हमारे सहयोगी पार्टियों ने भी क्या क्या किया, कहाँ कहाँ गड़बड़ किया, किन लोगों ने गड़बड़ किया। पार्टी को भी गड़बड़ नहीं करते, पार्टी में कुछ लोग रहते हैं जो गड़बड़ करते, पार्टी कभी अपने आप में गड़बड़ नहीं करती, पार्टी कमोबेश सब जगह साथ रहती है, लेकिन 2-4 रहते हैं ऐसे। और ये चुनाव था, ये वो गरीब चुनाव था। आदरणीय नीतीश कुमार जी को मैं 10 करोड़ों धन्यवाद देता हूँ, नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ, जितेंद्र मांझी जी को धन्यवाद देता हूँ, उपेंद्र कुशवाहा जी को धन्यवाद देता हूँ, पासवान जी को धन्यवाद देता हूँ, चिराग पासवान जी। इन सभी पार्टियों के आशीर्वाद से नेता पूरे हमारे जो पांचों पार्टी के थे, कहीं कहीं कोई गड़बड़ भी कर रहे थे, तो जनता जो है इस पूरे नेता से बहुत आगे थी।
और मैं जनता की मेहनत को तो पूरे नेताओं की मेहनत को प्रणाम तो करता ही हूँ, लेकिन नेताओं का जो समर्थन हुआ है उसको उससे ज्यादा मैं सलाम करता हूँ, क्योंकि कहीं भी देखने को मिलता था कि नेता जो है उससे बहुत ज्यादा आगे है, जनता जो है, मतदाता जो है वो नेता से बहुत ज्यादा आगे है। कई जगह नेताओं ने कोशिश की, गड़बड़ करने की कोशिश की, जनता ने मानने का काम नहीं। और आपने देखा होगा विशेषकर महिलाओं को, महिला मतदाताओं को, उन लोगों ने तो अपने घर के लोगों की बात नहीं मानी, अपने पतिदेव की बात नहीं मानी, नरेंद्र मोदी को देखा और नरेंद्र मोदी के अनाज को देखा। एक जगह तो एक आदमी ने स्पष्ट कहा, मैं चुनाव के दिन घूम रहा था और हम लोग कहीं बाहर खड़े रहते थे, कहीं महिलाएं खड़ी रहती थी, उनसे पूछ लेते थे किनको वोट दिए, स्पष्ट कहती थी जिनका खाते हैं उनको वोट दिए। एक बूढ़े सज्जन को मैंने पूछा कि भैया आपने किसको वोट दिया, पता नहीं किस समाज का आदमी था। कहा साहब हम तो नरेंद्र मोदी को ही देंगे, हम तो दूसरे को देंगे नहीं। हमने पूछा मैं पूछ सकता हूँ आपका नाम क्या है, यादव समाज के आदमी थे। हमने कहा बड़ा आश्चर्य है, दिखने में बेचारे गरीब दिख रहे थे। हमने कहा बड़ा आश्चर्य है, आपने लालू जी को नहीं दिया, नरेंद्र मोदी जी को दे दिया। कहा कि हुजूर हमारा बेटा लोग हमको खाने को नहीं देता, नरेंद्र मोदी देता है। ये सेंटिमेंट बहुत ज्यादा काम किया, आप लोगों ने भी देखा होगा, अपने भी बूथ पर देखा होगा। और कहीं कहीं चुनाव में जो होता है जातीय समीकरण, और ये आपने देखा कि सारे मेहनत के बाद, हमारे नेताओं की मेहनत के बाद भी अल्पसंख्यक समाज और ज्यादा समाज के वोट हम लोग को नगर में मिले, इसमें कोई शक नहीं। और ये कोई आश्चर्य नहीं है, ये उम्मीद भी यही था। कहीं बूथ पर मिल गए होंगे आपकी मेहनत से, अरुण गोप की मेहनत से, या आदरणीय डॉक्टर रंजू गीता की मेहनत से कहीं मिल गई होंगी कोई समाज का वोट, लेकिन कमोबेश नहीं, उन्होंने पहले ही मुझे बताया था हमारे पंचायत में भी कम मिलेगा, कोई इसी सब सेक्टर को लेकर और कोई मिला। सारे मुल्क के पास अपना है, जब जनरल बात कर रहा हूँ, ये किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं, और ये था ही, इसमें कोई आश्चर्य की बात तो है नहीं, ये तो हुआ ही है। लेकिन आश्चर्य नहीं, दुख इस बात का इसका जरूर होता है। अरे ठहरो यार, रखो उधर। आश्चर्य से ज्यादा दुख इस बात का होता है कि ये भावना होता ही है बिहार में, नई बात नहीं है, तो इसमें आश्चर्य नहीं। लेकिन ये हमारे साथ भी हुआ, क्योंकि हम उम्मीद करते थे कि नहीं हमको थोड़ा संख्या का भी वोट मिलेगा और यादव समाज का भी मिलेगा। इसलिए कि आप लोगों के आशीर्वाद से, हमारे स्नातक मतदाताओं के आशीर्वाद से 22 सालों से मैं विधान परिषद में काम कर रहा हूं और उससे पहले से 10 साल से समाज सेवा में हूं। तो ये 25-30 सालों से मैंने कभी किसी आदमी से पूछने का भी काम नहीं किया कि नया आदमी आया मेरे पास कि तुम किस समाज के आदमी हो, किस जात के आदमी हो। जो काम बताया मैंने किया। और संजोग की बात है, सबसे ज्यादा लोग आने वाले काम के लिए आने वाले लोग यादव और मुसलमान समाज के, सबसे ज्यादा मैं स्पष्ट रूप से बताता हूं, अब मैं अपना तरीका बदलूंगा। क्योंकि पता चल गया, हम लोग ग्रामीण में से भी थे सर। स्पष्ट रूप से बताता हूं, मैं आपको बता दूंगा, एक आपने जरूर आप रहे होंगे, एक आदमी नहीं बोली, समाज की बात कर रहे हैं, समाज की बात कर, नहीं बताना जरूरी है। मैं एकदम स्पष्ट रखता हूँ और मुंह पर बोलता हूँ, पीछे नहीं बोलता हूँ। मेरे पास सारा, मुझे भी मालूम है कहा यादव ने दिया, सारा दिया, बिल्कुल दिया। मैंने दूरी से दूर में पूरा वोट दिया, हमको यादव पूरा दिया है। आपने यहाँ दिया होगा, अपने खुद पर दिया होगा, आप अपने समाज के बारे में गारंटी ले सकते हैं। बस वही बात, उतना ही समझिए, इससे ज्यादा नहीं।
हकीकत ये, और मैं कोई बात बोलूंगा तो ऊपर बोलूंगा, काम मैंने सबसे ज्यादा किया है इन दोनों समाज का, इसीलिए दर्द है सबसे ज्यादा। अब नहीं करूंगा, आपने किया मदद, आपको करूंगा, आप किसी और को लेके आएंगे अपने समाज का, मैं नहीं करूंगा, याद रखिए। मैं पूछता हूं आपसे, तपस्वी नारायण दास जी का 100 साला कार्यक्रम था, आप गए थे इसमें कि नहीं गए? कब हुआ था? जग नहीं हुआ था, उनका 100 साल का जन्म का जयंती मनाया गया। सारे हमारे उनके समाज के जितने नेता थे उस समय सारे थक गए थे, बुलाते बुलाते आपके महाराष्ट्र सरकार थक गए थे कि भैया हमको 100 साल का ये कार्यक्रम उनका कराना है, 10 दिन का कार्यक्रम होगा, 25 लाख आदमी आएंगे पूरे देश से 10 दिनों में लागत, और हमको सैकड़ों चापाकल लगवाना है, सैकड़ों शौचालय बनवाना है, 5-6 बड़े बड़े रोड बनवाने हैं 5-5, 6-6 करोड़ के, 200 ट्रांसफार्मर लगवाना है, 7 दिन का कार्यक्रम है। और जब सब लोगों को बुला के वो थक गए, कोई नहीं करा सके, सरकार उस समय आदरणीय लालू जी की और आदरणीय नीतीश जी की थी, सब लोगों को बुला के थक गए, किसी ने हिम्मत भी नहीं की आदरणीय नीतीश जी के पास या आदरणीय लालू जी के पास, और उस समय आदरणीय तेजस्वी जी भी मंत्री थे, और तपस्वी नारायण दास यादव समाज के थे, आपके समाज के सबसे बड़े संत बिहार के, और सही में संत मैं प्रणाम करता हूं उनके स्मृति को। सारे थक गए तो मुझे बुलाया गया, और मैं जाके आदरणीय नीतीश जी से बात किया, मैंने पूरी व्यवस्था की, 1 महीने के अंदर जो मैं काम कहा सारा का सारा काम हुआ, कार्यक्रम में दिया, और वो कार्यक्रम अभूतपूर्व सफलता पाया। आदरणीय नीतीश जी ने आगे उद्घाटन किया, नीतीश जी थे, आपको याद होगा मैडम। उसके बाद अगले दिन आदरणीय लालू जी आए, उन्होंने मंच से मुझे कहा कि क्या कार्यक्रम कर रहा हो, जबरदस्त कार्यक्रम का सर, आपके पास भी लाया था मैं इन लोगों को, लेकिन आपके सुपुत्र ने कोई हम लोग को मदद इसमें नहीं किया। अरे बोले वो नया है, अभी से बने हम लोग अपने आप, तो वो कार्यक्रम मैंने करवाया, और आपके जो ये उम्मीदवार थे कभी झांकने भी नहीं गए, एक दिन भी नहीं, न इंतजाम में न बाद में पूजा प्रणाम करने में, एक दिन भी नहीं। उस समय की बात बता रहा हूं, कहां गया था उस समय आपका जाति प्रेम? पूरे समाज से पूछता हूं, वैसे ही करमा मदरसा में मैंने कार्यक्रम करा, उनका भी 100 साल हो गया, आप जानते हैं मुसलमान भाइयों का है, ठीक वैसा ही कार्यक्रम 10 दिन का उनका कार्यक्रम नहीं, 3 दिन का कार्यक्रम था, माफ कर, 3 दिन का कार्यक्रम था, और 10,000 आदमी आने वाले थे पूरे देश से, मौलाना लोग जो देवबंद वाले होते हैं, देवबंदी होती है, मुसलमान भाई लोग समझते होंगे देवबंदी, और बैठे हुए हमारे प्रभारी महोदय, और उसमें भी हमने 11 करोड़ रुपए लाए सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से लेकर, और पूरे जितने आए थे हर आदमी ने जो भाषण दिया, मैं था वहां, सब मेरी तारीफें कर रहे थे, इस बॉर्डर पर आपने इतना बढ़िया इंतजाम हम लोग के लिए कराया, हम लोग सोच रहे थे कि क्या हम लोग कहां जा रहे हैं, लेकिन वहां भी वही हाल। मैं वो कह रहा हूं, आपने दे दी होगी, आपके परिवार ने दे दी होगी, आपके बूथ पर आपने करा दिया होगा, मैं जनरल बात कर रहा हूं। जनरल बात आपको लगता है कि मेरे समाज का हर वोट हमको मिल गया होगा, नहीं मिला होगा, कि पर्टिकुलर पर मत जाइए, अपने पर मत जाइए, मैं बात जो कह रहा हूं वो सही कह रहा हूं। और काम मैंने कहा कि मैंने खाली व्यक्तिगत भी सबके से ज्यादा काम कराया, तो उसके बाद ये हाल है, तब मैं काहे समय पर बात करूं, इन लोगों ने काम करने का सोच रहा, बताइए। अभी उनके गांव में उनके कुटिया का हमने सौंदर्यीकरण कराया, देवेंद्र भाई की को मेहरबानी की है, इन्होंने मुझको कहा कि चलिए उनके कुटिया को देखिए, और एकदम जीर्ण शीर्ण कुटिया था, और 5 लाख रुपए अपना लगा के हम लोगों ने उसको लगाया, उनकी खाली प्रतिमा लगाना बाकी, बात इतना भव्य इतना सुंदर प्रतिमा बन गया। तो खैर तपस्वी नारायण दास तो अपनी एक बात खाली आपको उदाहरण दिए, काम मैंने अभी कैसे हम लोग हुआ कि साहब फलना पुल बनवाना है यहाँ 5 पट्टी को जोड़ने वाला, टावर के बगल में
मालूम निश्चित रहिए। हाँ हो जाएगा, वो मैं करवा लूंगा, आप उसके लिए निश्चित रहिए, फिर निश्चित रहिए। काम में कहीं पीछे नहीं रहेंगे। हमारा कहना ये है कि काम जब मांगते हैं नेता से तो काम का प्रसार नहीं कीजिए। अगर काम हो जाता है खाली काम मांगिएगा और काम कराने के बाद जब वोट आएगा तो जाते याद रहेगा, फायदा क्या? फायदा क्या? इस पर नहीं हुआ, इस पर नहीं हुआ। मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ? अभी का चर्चा मत कीजिए, बेकार हमारा ये मत। हम जिस बात जो हम कह रहे हैं वो नहीं ना कहें, हम कहें कि आपने वोट नहीं दिया। हमने कहा है कि इन्होंने शिक्षक समूह ने वोट नहीं दिया, हमने कहा है देवेंद्र भाई ने वोट नहीं दिया। समाज की बात कर रहे हैं, हमने कहा है मैडम ने वोट नहीं दिया, हमने कहा है। बात समझिए, बात मत टोकिए। इनको डर लग रहा है कि कहीं धीरे धीरे उनका न चले जाए। नहीं, उनका इशारा है कि अब जब जीत गए तब सब के हो गया। नहीं, तो क्या होता है? मैं नहीं मानता, उससे पहले मैं सबका था और 20 साल तक मैं सबका। अब नहीं, अब नहीं, मैं बड़ा स्पष्ट बोलने वाला आदमी। अब नहीं, अब मैं सबका नहीं, बड़ी स्पष्ट बात। इसलिए जिन्होंने मदद की उन दोनों समाज में से भी जहां जिन्होंने मदद की सब बूथ मेरे पास रहेगा, 100% मैं उनके लिए खड़ा रहूंगा। लेकिन पहले की तरह नहीं, पहले की तरह अंधे की तरह मैं जो आया सबको मदद किया बिना पूछे बिना ये, वो काम मेरा बंद हो जाएगा। मैं खाली वोट कर रहा हूँ, निश्चिंत रहिए। और कल किसी ने कहा, अभी बताया, हमको बताया नहीं आपने, उसी दिन फोन किया होता, कौन किसको कहा कि धमकी दे रहा था? विनोद जी उसी समय फोन किए रहते हमको, 112 से पहले हमको होता। आगे भी याद रखिए, कभी इस तरह से कुछ हो खाली एक खड़का हमको खड़काई, निश्चित रहिए। सब गिदड़ भक्ति जो है ना, इन लोग इससे डरने की जरूरत नहीं है। चुनाव के दिन इनका गिदड़ भक्ति होता है और कुछ नहीं, क्योंकि चुनाव के दिन इनके बीच एकता होता है, उसके अलावा और कहीं नहीं। और उसके लिए हम लोग काफी हिम्मत समझिए, हम लोग पुराना टिक्की वाले पंडित हैं और नहीं रही है, हम लोग अच्छी तरह से लोग जानते हैं। तो काम के लिए चिंता नहीं कीजिए। अब देखिए, हमने सबसे पहला काम क्या किया, हम जब राजनीति में आए हमने शुरू किया, जब शुरुआत किया सामाजिक काम, तो हम 1 करोड़ रुपया लाए। रजनी रंजन साहू जी सांसद थे राज्यसभा के, हम 1 करोड़ रुपया लाए। और सबसे पहला काम हमने अपने गांव में, अथरी मेरा गांव है, उसके इधर दिलारपुर है, बिलाही है, तो लखनदेई नदी बहती है। आजादी से आज तक सब नेता आके प्रॉमिस करके चला जाता था पुल नहीं बना, पुल बनाएंगे, कोई पुल नहीं बनाया। हमने उसमें से 25 लाख रुपया उस पुल पे लगवाया और वो पुल आज तक वैसे ही है। और उद्घाटन हमने माननीय सांसद की तरफ यादव से करवाया। उसके बाद हम ये स्टेडियम बनवाना शुरू किया, डुमरा का विकास की बात अगर करना चाहते, काम की बात, स्टेडियम बनाना शुरू किया हमने डुमरा का। सबसे पहले पश्चिम की ओर ये पूरा प्रशासनिक भवन है और गैलरी है, उसमें 20 लाख लगा के उसमें करवाए, उन्हीं के पैसे से। और उसके बाद आज तक 11 करोड़ रुपया उसमें लगा है, टोटल मेरा किया हुआ काम, टोटल डुमरा स्टेडियम किया। एयर कंडीशन उसमें बैडमिंटन हॉल, टेबल टेनिस हॉल है, व्यायाम करने का कमरा हॉल है, पूरा गैलरी अपनी सच के तैयार है। VIP पेविलियन बन गया है उसका, अब उसका उद्घाटन औपचारिक नहीं हुआ है। मैंने कहा कि इसी ठंडी सीजन में किसी या तो बड़े खिलाड़ी को, सचिन तेंदुलकर या महेंद्र सिंह धोनी को लाके उसका उद्घाटन कराएंगे। और वो नहीं आया तो किसी फिल्मी सितारा को ले आएंगे। हम जानते हैं सुमन जी कहेंगे सितारा नहीं है, कैसे को ले आइए। नामे से देखिए कैसे क्या बढ़ गया इनका चेहरा जाता। तो वो हमने करवाया, अकेला मेरा वो काम। बताइए आपको कुछ कराया हो इसका काम, इतना बड़ा काम सर। और हम थे भी नहीं, जब हमने शुरू किया वो काम तो उसको कहें नहीं, हमने तो रजनी रंजन साहू से पैसा लेंगे, उस समय हम विधायक नहीं। तो
काम में हम लोग कहीं पीछे नहीं। अभी माननीय जो हमारे सज्जन आए थे मेरे सामने लड़ने, उनके गांव के बगल में, उनके प्रखंड में और आई जनार इलाका आप जानते हैं, जनार से अंदर जाइए, भरथुआ नाम का एक गांव है और बेनीपुर, रामकृष्ण बेनीपुरी जी का गांव, वो सारे गांव को सरकार द्वारा अधिग्रहण होना था, पूरे गांव को विलुप्त कर देना, बांध के अंदर वो सारा आ रहा। हमारे पास वहां के एक मुखिया है जनार्दन शर्मा, वो कहता है आपने कभी मुजफ्फरपुर में देखा होगा उनको मेरे पास, अरे बूढ़े से आदमी, भाट समाज के थे, एकदम बूढ़े मुखिया थे, बहुत बूढ़े, बाल बहुत बड़का बड़का हमारा गाँव, उस वाले गाँव बचा दे तो हमारा गाँव खत्म हो जाए। और भरथुआ गाँव का नाम था और बहुत वहाँ पढ़े लिखे लोग, बहुत सारे बड़े बड़े भारत सरकार में अफसर वहाँ कोई बहुत वहाँ पर सब बाहर बसे और कहे कि हमारा गांव चले जाएगा, गांव बचा दीजिए। बेचारा रोते रोते एकदम आया, मुखिया था। तो हमने मेहनत शुरू की। उस समय प्रधान सचिव थे सिंचाई के आपके अशोक सिंह, जो यहाँ डीएम थे मुजफ्फरपुर वाले, अशोक कुमार सिंह आप ही के समाज के थे, वही अच्छे पदाधिकारी थे, चीफ सेक्रेटरी होकर रिटायर। तो उनके पास मैं उसको ले गया और मुझे 1 साल लगा। उस समय ये सज्जन बिहार सरकार में माननीय मंत्री थे। ये जो सज्जन थे, जो सब मेरे सामने आए, जिनको ने हार की हैट्रिक लगाई, ये मेरे सामने आए, वो उस समय बिहार सरकार में माननीय मंत्री थे। लेकिन एक दिन भी उसने इसमें 1 मिनट का योगदान नहीं दिया। उस गांव को बचाने का काम हमने, पूरे के पूरे गांव को जाके देख लीजिए, किसी से नाम लीजिए, सब कोई कहेगा हम लोग के लिए भगवान है। बेनीपुर चला गया, बेनीपुर का गांव नहीं बचा, लेकिन उस गांव को हमने बचा दिया। तो काम हम लोग शुरू से करते आए, शुरू से। इसलिए काम की मेरे बिल्कुल उसके लिए चिंता नहीं कीजिए। ये फूल का बात है, यहाँ तो अभी तक एक ही डिमांड आया है, अच्छा है एक ही तक रहे। तो आएगा लीजिए, आधा काम हो गया, बोल तब तुमको आधा ही काम करना बाकी है। हाँ नहीं हो जाएगा, आधा काम इन्होंने कर दिया, दोनों मिलकर जय जयकार हो गया, ऐसे नहीं। और जिसका जो शेयर है उसको मिलना ही चाहिए, एक एक ही होती नहीं, काम तो बहुत हुआ है, तो हो जाएगा। उसके लिए चाहे जिसको लाना पड़े यहाँ, उसको मैं लाके हम लाऊंगा। तो काम में हम लोग कभी पीछे नहीं रहने वाले हैं। रीगा बिल की चर्चा चली है, मैंने कल सैदपुर के अपने वक्तव्य कहा, मैंने वक्तव्य ने कि ये पहला पार्लियामेंट का सेशन खत्म हो जाएगा, उसके 1 महीने के अंदर मैं 2-3 खरीदार को जरूर लाके रीगा बिल पर खड़ा करूँगा। कि कोई, मैंने हर चुनाव में पूरा वादा किया था कि इस बार मैं रीगा बिल चालू करवाऊंगा जरूर, क्योंकि हमारे काश्तकारों को, किसानों को बहुत दिक्कत है, कोई शक नहीं, बहुत बदहाली है, वो करवाना है। मैंने कहा था आपको रेलवे का कनेक्शन करवाना है, वो सब भी शुरू होगा, उसके लिए निश्चित रहिए। और मैं दिल्ली में जो बैठा था, जिस दिन शपथ ग्रहण हुआ माननीय प्रधानमंत्री का और बाकी मंत्रिमंडल का, उसके अगले दिन हम लोग बैठे हुए थे, बहुत सारे सांसद वहाँ भी थे और अयोध्या के भी सांसद थे जो हारे विचार, यूपी के भी सांसद थे, हम लोग बैठे हुए थे। तो सब उनसे बार बार पूछ रहे थे कि आप कैसे हारे, अयोध्या में इतना बड़ा मंदिर बना और आप हार गए। बेचारे लज्जित हो रहा था, उनको कोई जवाब नहीं मिल रहा था। हमने कहा क्यों बेचारे को आप, हम बीच में आ गए उनके बचाव में। हमने कहा क्यों इसको तंग कर रहे हैं, इनको तंग कर रहे हैं, ये होना ही था। तो कहे क्यों होना था? हमने कहा इसलिए होना था कि भगवान राम की मंदिर तो आपने बना दिए लोगों ने, अपने भाजपा वालों ने, लेकिन भगवान राम ही खुश नहीं है, दुखी है, इसलिए कि मां सीता की मंदिर आपने अभी तक करवाया। सब कोई का चेहरा खिल गया, ये इसको मिल गया, वो भी बोलने लगा तब से। इसीलिए तो कहे हमको मालूम नहीं था, ये बात जान लीजिए, आपको मैंने बचा दिया, आगे यही कही। तो ये तो प्रचार हम शुरू कर चुके हैं इसी। और माननीय अमित शाह ने खुद अपने भाषण में कह दिया, यहाँ माननीय गृह मंत्री ने, अमित शाह ने यहाँ खुद कह दिया कि यहाँ भव्य मंदिर बनेगा, और 2-3 बार कहा। इसलिए अगला एजेंडा जो है, मंदिर वहीं बनाएंगे। इस बार
मंदिर यहीं बनवाएंगे इसलिए हम लोग पीछे नहीं रहने वाले हैं। और इसलिए मैंने सोचा कि चले सबने मेहनत किया है, चाहे कम वोट से ही सही, लेकिन सभी आप लोगों की मेहनत का ये प्रतिफल है। क्योंकि पूरा मैं जानता हूँ ये इतने बड़े चुनाव को अगर कोई लड़ता है तो सिपाही लड़ता है, फौज ही लड़ता है, सेनापति नहीं लड़ता। सेनापति का अपना काम है सुपरविजन करना, लेकिन लड़ाई लड़ना फौज का ही काम है। उस फौज का काम, उस फौज की भूमिका में आप लोग थे और इसीलिए ये चुनाव में हम पार हो सके, इतना बता देता हूँ। इसमें कहीं कोई शक नहीं, कहीं कोई शक नहीं। तो हम धन्यवाद देने आए हैं, आभार प्रकट करने आए हैं। हमसे कभी कोई गलत काम नहीं करा सकता है, याद रखें। सर फौज के मानो सम्मान मिले के चाहिए, सामान मिले के चाहिए, मान सम्मान, सामान, मान सम्मान, सम्मान, माल सामान, जैकेट का ये बोले माल सामान, जैकेट माल का समझ गया, जितना था देना था दे दीजिए। निश्चित रहिए, एकदम निश्चित रहिए, हमारे इसमें कोई कमी नहीं होगी, मान सम्मान में भी कमी नहीं होगी। तो हम फिर से अपनी बात खत्म करेंगे। आप सभी लोगों को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत मेहनत रहा है और स्टार्ट करके रखिए। लीड तो हुआ ही है यहाँ से। पहले शुरू में यही बात आ रही थी कि जो हमारे कमजोर विधानसभा गए हैं, एक परिहार का आ रहा था और एक बागपट्टी का आ रहा था, लेकिन आप सभी लोगों ने, आदरणीय रंजू गीता जी ने, आदरणीय रेखा गुप्ता जी ने और आप सभी लोगों ने, जितने लोगों ने इसमें मेहनत किया है, सभी कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया है। हम सबको बहुत बहुत पूरे हमारे पार्टी को भी पूरा हम धन्यवाद देते हैं। पार्टी के हमारे जो पांचों पार्टी, चाहे जनता दल हो, भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, क्योंकि गड़बड़ करने वाले सब पार्टी बाकी भाजपा में भी थे, नहीं थे, ऐसी बात नहीं। लेकिन मैंने कहा आपको कि बाकी ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता और मतदाता पूरा एकदम से बहुत आगे, बहुत यानी बहुत आगे, इसलिए मेहनत आप लोगों ने किया है, उसी का प्रतिफल है कि आज आपके सामने खड़े हैं। और आपके मान सम्मान में कभी कोई कमी नहीं होगा और मेहनत और विकास में भी कभी नहीं होगा, इतना वादा करते हुए अपनी बात खत्म करते हैं। और हम आपको